नमस्कार दोस्तों, समाज कल्याण विभाग के द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के फॉर्म लगभग कुछ समय बाद शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं ताकि समय पर आप फॉर्म भर सके और टाइमली आपके अकाउंट के अंदर छात्रवृत्ति जमा हो सके। ठीक है, 17/2025-26 के फॉर्म समाज कल्याण विभाग के जस्ट शुरू होने वाले हैं, यानी कि 10 से 15 दिनों बाद आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें ताकि सबसे पहले आप फॉर्म भर सको और समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। ये छात्रवृत्ति है वो SC, ST, MBC, OBC, EBC, गोमंतु, अर्ध गोमंतु, भिस्ती समुदाय के स्टूडेंट को मिलती है, जो कि हर वर्ष मिलती है। इसके अंदर आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, तो सबसे पहले आपका SOC ID होना जरूरी है। SSO ID जो कि आपके आधार कार्ड या जन आधार से बनती है, वो आपके पास होना जरूरी है। स्वयं का SSO ID से ही आपको आवेदन करना है, किसी ई मित्र या किसी कंप्यूटर वाले के SSO ID से आपको आवेदन नहीं करना है। उसके अंदर मोबाइल नंबर आपके अपडेट होना चाहिए ताकि समय समय पर जो भी आपके ऑब्जेक्शन आए तो उसका मैसेज आपके पास मिल सके। दूसरा है जाति व मूल निवास नवीनतम होना जरूरी रहेगा, जो कि ऑनलाइन बनना होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जाति और मूल दोनों ही ऑफलाइन बने हुए हैं, तो ऑफलाइन वाले नहीं चलेंगे, आपको ऑनलाइन बनाना पड़ेगा, जो कि ई मित्र से बनता है। नवीनतम आपके पास होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और वही जाति और मूल आपके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड से लिंक्ड होना जरूरी रहेगा, क्योंकि उसके आधार पर ही आपके फॉर्म भरा जाएगा। तीसरा यह रहेगा कि परिवार के सदस्य, जो भी आपका परिवार है और उसका सदस्य है और वो जो जन आधार से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आय अपडेट होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपका जो जन आधार है उसको अपडेट कर लें और उसके अंदर जितने भी सदस्य लिंक हैं उन सभी सदस्यों की आय अपडेट कर लें, जो कि ई मित्र पर होती हैं। अपडेट करने के बाद आपका आय अपडेट हो जाएगी, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें 4 से 5 दिनों का समय लगता है, तो समय पर आपको ये काम कर देना है। अगला है 10वीं मार्कशीट के अनुसार आपके आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम होना जरूरी है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी 10वीं के अंदर नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग होती है और जन आधार या आधार कार्ड के अंदर अलग होती है, तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलने का चांसेस रहता है, बार बार ऑब्जेक्शन आता है, फिर आपको दौड़ भाग करनी पड़ती है। इससे ज्यादा बेटर है कि सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है और आधार कार्ड के अंदर 10वीं के अंदर जो आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और माता का नाम है, वही आपके आधार कार्ड के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, आगे है कि बैंक अकाउंट विद्यार्थी स्वयं का होना जरूरी रहेगा। जो भी आपका बैंक जिसमें ऑनलाइन बैंक है, उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो आपको आप स्वयं का होना जरूरी है और वही बैंक अकाउंट जन आधार से लिंक होना जरूरी है। ठीक है, यदि आपका बैंक अकाउंट जन आधार से लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट के अंदर छात्रवृत्ति जमा नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को जन आधार से लिंक कर दें ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं हो। ये छात्रवृत्ति केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय होती है, अदर स्टेट के स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट है वो आपको समय पर तैयार कर देने हैं। ठीक है, SSO ID होनी चाहिए, जाति मूल नवीनतम होना चाहिए, सभी परिवार आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसके आय अपडेट होना जरूरी है, जो कि जन आधार से होती है, ई मित्र से होती है। ठीक है, सबसे पहले ये काम कर ले आप। 10वीं के अनुसार जन आधार और आधार के अंदर आपका नाम होना जरूरी है, बैंक अकाउंट विद्यार्थी स्वयं का होना जरूरी है और राजस्थान का मूल निवासी, और बाकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आयकर, ठीक है, ये तो आपके पास ओरिजिनल होना जरूरी है। इनके साथ साथ जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां की मूल रसीद आपके पास होना जरूरी है, उसी के आधार पर आपके फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें ताकि जैसे ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तो आप सबसे पहले आप भर सको, क्योंकि इसके अंदर जो पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है। जैसे आप पहले भरोगे तो आपको छात्रवृत्ति पहले मिल जाएगी, और फॉर्म भरने के बाद कम से कम आपको 1 फिंगर कॉलेज के अंदर लगाना होता है। तो जैसे ही आप फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के तुरंत बाद 1 या 2 दिनों के अंदर या उसी दिन
आप कॉलेज में जाकर के फिंगर लगा दें, ताकि आपका फॉर्म कॉलेज से वेरीफाई होकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा सके। ठीक है, ये काम तुरंत करना है आपको। यदि आप जितना आप तुरंत करोगे, जल्दी करोगे, उतनी ही छात्रवृत्ति आपको जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। जब आप लेट करते हो तो फिर आपका जो बजट है वो लैप्स हो जाता है, समय पर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, खुद के लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति है और फिर बजट लैप्स हो जाता है तो फिर आपको लेट छात्रवृत्ति मिलती है, दिक्कतें आती है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपको ओरिजिनल तैयार कर देने हैं, ताकि जैसे ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो आप सबसे पहले आवेदन कर सको। ठीक है, और फॉर्म शुरू होने के बाद में क्या अपडेट होता है समय समय पर मैं देता रहूंगा। आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि समय समय पर अपडेट सबसे पहले आप तक मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।